बजट 2026 महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का नया अध्याय लिख सकता है। सरकार अब केवल खाता खोलने से आगे बढ़कर जनधन खातों को क्रेडिट कार्ड, आसान लोन और बीमा जैसी सक्रिय सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी में है। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की समीक्षा के बाद महिलाओं के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड और छोटे बिजनेस लोन के नियमों को सरल बनाया जा सकता है, ताकि वे साहूकारों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे बैंकिंग सिस्टम का लाभ उठा सकें। खबरों की माने तो इस बार बजट में नारी शक्ति का विशेष ध्यान रखा जाएगा और बैंकिंग सिस्टम को महिलाओं के लिए और भी सुविधाजनक बनाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो सरकार अब जनधन खातों को सिर्फ बैंक बैलेंस रखने की जगह सुविधाओं का पिटारा बनाना चाहती है। वर्तमान में करोड़ों महिलाओं के पास खाते तो हैं, पर वे निष्क्रिय पड़े हैं। बजट 2026 में इन्हें क्रेडिट कार्ड, बीमा और आसान लोन से जोड़ने की तैयारी है। सबसे खास पहल वुमेन सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड्स हैं। आमतौर पर महिलाओं को आय प्रमाण या क्रेडिट हिस्ट्री ना होने के कारण कार्ड नहीं मिलते, लेकिन नए मॉडल में नियम आसान होंगे। छोटे क्रेडिट लिमिट के साथ ये कार्ड महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम का सक्रिय यूजर बनाएंगे, जिससे वे अपनी छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगी। बजट 2026 में सरकार का फोकस महिला उद्यमियों और सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाओं पर है। इसके तहत सिलाई, डेयरी और छोटे स्टोर जैसे कामों के लिए स्मार्ट और आसान लोन पेश किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें कागजी कार्यवाही न्यूनतम होगी और छोटी रकम का ऋण बिना किसी डर या जटिलता के आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। बजट 2026 में महिलाएं उद्यमियों के लिए बिना गारंटी छोटे लोन पर जोर दिया जाएगा। सिलाई या डेयरी जैसे घरेलू व्यवसायों के लिए कम कागजी कार्रवाई के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को साहूकारों के चंगुल से बचाकर बैंकिंग सिस्टम के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इंश्योरेंस पर जोर देने का मुख्य कारण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है। अधिकांश महिलाएं आज भी बीमा के दायरे से बाहर हैं, जिससे बीमारी या आपात स्थिति में परिवार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। बजट 2026 में जनधन खातों के साथ कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस कवर जोड़ने पर विचार हो रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत मदद मिल सके। वहीं जनधन खातों की समीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि करोड़ों खाते निष्क्रिय पड़े हैं। नीति आयोग का मानना है कि यदि इन खातों को सिर्फ पैसे जमा करने के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रेडिट से जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनका नियमित इस्तेमाल करेंगी। इससे न केवल बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा, बल्कि महिलाओं की वित्तीय भागीदारी भी बढ़ेगी। बजट 2026 में सरकार का मानना है कि महिलाओं को केवल वित्तीय उत्पाद देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें डिजिटल रूप से भी साक्षर बनाना जरूरी है। कई महिलाएं डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग को समझने में असहज महसूस करती हैं, इसलिए बजट में वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने वित्तीय फैसले स्वयं ले सकें। साथ ही सरकार एक कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम विकसित करने पर जोर दे रही है। इसमें बीमा क्लेम के जल्दी निपटान, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को आसानी से वापस पाने और शिकायतों की सख्त निगरानी पर ध्यान दिया जाएगा। यदि ये सुझाव लागू होते हैं तो बजट 2026 महिलाओं के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो बैंकिंग को कागजों से निकालकर उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बना देगा। इन योजनाओं के साथ वित्तीय सेवाओं का ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ये पहल न केवल महिलाओं के जीवन को सुगम बनाएगी, बल्कि भारत की जीडीपी में उनकी भागीदारी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।